मैं स्वयं दीप्ता आप सभी के सामने अपने वृंदावन ट्रिप का कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गई थी। ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना और चमत्कार जिसे कहते हैं, वो ट्रिप वृंदावन धाम की मेरी हुई है। ये मेरे जिंदगी की सबसे पहली ट्रिप है जहां मैं अकेली निकली हूँ। मैं क्या ही करूंगी और मैं क्या ही निकलूंगी। ये वृंदावन धाम, उस राधे कृष्ण ने मुझे स्वयं वहां बुलाया है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल है कि उन्होंने मुझे, राधे माँ ने मुझे स्वयं अपने चरणों में बुलाया है। अचानक से ये ट्रिप मेरी हो गई। हालांकि इस ट्रिप को मैंने हर पल हर क्षण जिया है। उसकी तड़प को मैंने जिया है। तो उसी तड़प से इस वृंदावन धाम की मेरी ये अचानक से ट्रिप हुई है। अचानक मुझे कुछ संगी साथी मिल गए, साथिकाएं 4-5 मिल गई। ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, और मैं बस यूं ही उनके साथ निकल पड़ी। बस इतना सा सुना, किसी सत्संग में मैं गई थी, इस्कॉन के सत्संग में ही। वहाँ मेरी इन साथिकाओं से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो मैं भी बस ऑन द स्पॉट मैंने डिसीजन लिया और मैं उनके साथ अननोन एक यात्रा में निकल पड़ी। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। जब उस बिहारे बांके लाल की आज्ञा होती है तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मैंने अनुभव किया। ये जीवन की मेरे सबसे बड़ी अद्भुत ट्रिप। अकेले मैं आज करीब 45 इयर्स के बाद मैं अकेले निकली हूँ और मैंने इस ट्रिप को जिया है। मैं अगर ये संगी साथी, ये सत्संगी मुझे नहीं मिलते तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 31 तारीख को, सितंबर 30 को मैं निकल जाऊंगी। लेकिन इस अस्तित्व ने इतनी कृपा की कि उसने मुझे तुरंत बुला लिया। और ये घटना, ये स्थिति क्यों मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के लिए क्योंकि देखिए, आप सभी को ये समझ नहीं आएगा कि मैं ये किसी के साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये जिस पर गुजर रहा है या जिसके साथ हो रहा है ये सब कुछ, उसी को ये सब कुछ समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, उसके साथ किस लिए हो रहा है। क्योंकि उसकी अपनी एक जीवन की ये यात्रा है जो वो खुद स्वयं समझ सकता है। बाहर के सारे लोग तो बस मेरे शब्दों को सुनेंगे, मेरे आवरण को देखेंगे। लेकिन ये क्यों किसी के भी जीवन में जब कुछ घटित होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो स्वयं के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। तो ये अपनी अपनी यात्रा होती है, एक प्रोसेस होता है। उससे गुजरना हर व्यक्ति को होता है, हर जीवात्मा को उस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो ये जीवन की मेरे सबसे बड़ी अद्भुत यात्रा रही है। इतनी सुंदरता से मेरा ये यात्रा हुई है कि उसको मैं इस ट्रिप के बारे में मैं जितना ही बोलूँ वो कम है यारो। और जहाँ तक हिमांशु जी से जुड़ने की बात है, हिमांशु जी से मैं मात्र 2 महीने से जुड़ी हूँ और इन 2 महीनों में मैंने गहरा अनुभव महसूस किया है उनके साथ का, उनके सत्संग का। यही सत्संग की वजह से मैं वहाँ तक खींची चली आई मात्र 2 महीनों में। और ये सारी प्रक्रिया अस्तित्व ने पहले से तय की थी। इसका मैंने गहराई से अनुभव किया है। बहुत कुछ इस ट्रिप में, एडवेंचरस ट्रिप रही है, अद्भुत।
जिसके बारे में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट में मैं बस अपना अनुभव साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। और जब हिमांशु जी के साथ मैं गई इटावा और गुफा में वो मुझे ले गए, जो गुफा में प्रवेश करते ही उनके साथ मुझे एक अद्भुत ऊर्जा का महसूस हुआ। वहाँ एक कदम रखने से ही उस गुफा की एनर्जी को मैंने महसूस किया और हिमांशु जी की ऊर्जा को मैंने महसूस किया। और जब उन्होंने अपने हथेली को ऊर्जा से जो मुझ पर प्रयोग किया है उसका तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने सारा सब कुछ अनुभव कर लिया वहाँ ब्रह्मांड का, उस दिव्य शक्ति का, जो मैंने कभी आज तक, शायद मुझे ये अनुभव कहीं और में चली जाती तो इस अनुभव से मैं वंचित रह जाती। तो हिमांशु जी के साथ मैंने उस अपने शरीर को एक जगह देखा और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को मैंने महसूस किया। मैं उस लोक में पहुंच गई जहां कभी जाने का जो मैंने सपना देखा था वो हकीकत में मैंने उसको जिया हिमांशु जी की ऊर्जा के साथ। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, उनकी ऊर्जा का जितना भी व्याख्या किया जाए कम है। और मेरा जो अनुभव इससे कहीं गहरा है, लेकिन क्योंकि जो गहरे अनुभव होते हैं वो मात्र गुरु के समक्ष ही साझा किया जाता है। तो हिमांशु जी एज माय मेंटर, माय गाइड, माय गुरु, उनके सामने मैंने अपना गहराई जो मैंने अनुभव किए वही मैंने उनको एक्सप्रेस किया है। क्योंकि जो गहरे अनुभव होते हैं वो यूं ही साझा नहीं किया जाता है। लेकिन बस आप सभी से मैं यही साझा कर रही हूँ कि इस ये जो ट्रिप मेरी हुई है, जो हिमांशु जी से जुड़ना हुआ है, ये सब कुछ पहले से तय था। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसी की जिंदगी में क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मात्र जिसके साथ हो रहा है वही अनुभव कर सकता है। मैं यही आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत आभार हिमांशु जी, आपने इतना समय मुझे दिया और इस अस्तित्व की कृपा, उस बांके बिहारी लाल की, राधा माँ की कृपा, उस ब्लेसिंग्स को मैंने फील किया, उस ऊर्जा को मैंने महसूस किया है। उस अस्तित्व का आभार, परम तत्व का आभार, गुरु तत्व का आभार, गुरु कनेक्शन मुझे हिमांशु जी के साथ महसूस होता है। बस इसी को मैंने साझा करना था और यही मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया है। जो कृपा मुझ पे बरसी है उस बांके बिहारी लाल की, मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। कुछ बातें शब्द नहीं कह सकते हैं, मात्र उनके एहसास होते हैं, अनुभूति होती है, अनुभव होता है। और वो अनुभव इतना प्रीशियस, यानी कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या बताऊं। मैं तो धन्य हो गई। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चमत्कार लोगों को समझ नहीं आते हैं। जो मैंने इस ट्रिप में अनुभव किया, ये 7 दिन मेरे 7 दिन नहीं, मेरे ये 7 जन्मों की यात्रा हो गई। और इस 7 दिन में 7 जन्मों का मैंने अनुभव कर लिया, सब कुछ समझ लिया, जान लिया। अब न कहीं जाना, न कुछ समझना, न कुछ करना है, बस मात्र होना है। इसका मैंने गहराई से अनुभव किया।
शोणित ध्यान करे। प्यासे को पानी पिलाना। तो इन्होंने जो गन्ना जी बैठे हुए हैं बगल में, इनसे कहा बेटा ये खड़ाऊ पहनो, जब कमंडल पानी पिला दो। यही खड़ाऊ पहन के ये जैसे कि सीता की खोला हनुमान जी, और उन्होंने अंगूठी दी आराम से। जो वहाँ तो बहुत बाबा जी थोड़ा तेज बोलिए। तीसरे दिन वो बोले कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उन्हें तो अब कहाँ जाना है जब तक हो गए। सामने मंदिर बना हुआ है, कन्हैया बैठे हो, यमुना किस पर है? सोने के नाम आइए स्वामी जी चलिए। चलते हैं महाराज। ये है पीपल और नीम का पेड़ एक साथ, जो कहीं नहीं है सिवाय इटावा के। एक साथ नीम और पीपल का पेड़ आज तक पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं है, जो इटावा में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके आशीर्वाद के लिए, और धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात के, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे स्वामी जी। आपको लगता है इटावा जैसी जगह में मंदिर, छोटे से मंदिर में इतना डेकोरेशन? देखो आप मिस कर देते। क्या वीडियो बना रहे हो? हाँ बना रहे हैं। इसी मंदिर की हम बता रहे हैं आपको। इस मंदिर में 4 बजे अपने आप पूजा वही मिलती है। अच्छा बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ की। फाउंटेन सब चल रहा है। ये एक्चुअली सब जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए समुद्र मंथन हो रहा है। तो एक तरफ देवता लगे हुए, एक तरफ हाँ यहाँ पे भगवान विष्णु जो है बीच में है। गाड़ी रोक के वीडियो बना ले। हाँ हाँ बना तो है। सब बना रहे हैं। आते आते वक्त करना बहुत अच्छी है। जो अलग अलग रजवाड़े होते थे वो अपने अपने तरीके से अपने अपने बनाते थे। बनवाए। हाँ ये अब ये नया बन रहा है, नया अच्छा पहली बार अब ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं।
इसमें जेट भर लो। इधर से नाली पार नहीं करो, यहाँ अपना सीना लगाओ, वहाँ से करो। आए हैं बटेश्वर में, और ये बटेश्वर में आप 108 मंदिर और इतने मंदिर, और देखो पैर है ना हमारे कितने ठंडे हो रहे हैं धूप में, और बहुत आनंद आ रहा है। ये हमारी भक्ति की परीक्षा भगवान ले रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य, कितना आनंद के पल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद इसको कहते हैं सही। अगर आनंद का कोई परिभाषा कहे तो ये होता है, आनंद क्या होता है। अगर किसी को जानना है तो यहाँ पे आना। और आप देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा घंटा, हाँ, हिंदू धर्म का। बाकी ईसाइयों के यहाँ तो शायद आपको और बड़े मिल सकते हैं, बुद्धों के यहाँ। देखिए इसको बजाने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। आप इसके सामने खड़े हो तब इसकी नाप आएगी समझ में। आपकी सिस्टर आई नहीं? वो ले रही थी ना। जो बुला लो वो रह गई होगी, नहीं तो अंदर। यू आर टेकिंग आलू पराठा और मिक्स ठीक है, चलेगा। बस बाद में वो इनका बड़ा होता है।
अच्युतं केशवं दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं दामोदरं हरि बोल हरि बोल। लव यू जिंदगी